क्या कहा है जी कि वायु संधारित्र है ना, या मान लो एक वायु संधारित्र है, ठीक है, जिसकी प्लेटों पर मान लो उपस्थित आगे से क्यू, इसके बीच की दूरी मान लो क्या है d, ठीक है। और इसी वायु संधारित्र फिर का है अगमा कि इसकी प्लेटों के बीच क्या कर दिया जाता है, जितनी दूरी है उस दूरी की 3/4 मोटाई का एक परावैद्युत पट्टी रख दिया जाता है, ठीक है जी। यानी है जो टी है या क्या है 3/4, 3/4 का मतलब 3/4d, 3/4 का मतलब क्या 3/4 का है ना क्वेश्चन में, ठीक है। 3/4 मोटाई की कोई परावैद्युत पट्टी रख दी जाती है, ठीक है। तो मोटाई है इसकी डी, मोटाई कर रहे हैं प्लेटों के बीच की मोटाई कर रहे हैं, प्लेटों के बीच की दूरी है डी, आप ये परावैद्युत पट्टी का मोटाई है 3/4 डी, मतलब जो प्लेटों के बीच की दूरी है उस दूरी का 3/4 डी है, ठीक है। और इसका परावर्तनांक दिया है कैपिटल के, ठीक है। इसमें क्या है जी, है क्या है जी एयर है, एयर का हो चाहे स्पेस का, ठीक है। तो वायु संधारित्र की धारिता दे दिया है, चूंकि C0 दिया है कितना जी, कितना जी 2 माइक्रोफैराड, हाँ 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब वायु संधारित्र की धारिता देखो निकलवा चुके हैं कल का, क्या होता है बताओ, हाँ प्लेटों का क्षेत्रफल मान लो कितना है ए है, इसके भी प्लेटों का क्षेत्रफल तो वही रहेंगे, ठीक है। ए एप्सिलॉन 0 बाई डी है जी, डी बराबर क्या 2 माइक्रो, इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ठीक है। सुनाया जब वायु संधारित्र है तब ये है, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखते हैं तब धारिता का फार्मूला, यही फार्मूला कल का परसों का प्रूफ किए थे, जिसमें कल वाले में हम लोग उसका कंडीशन लिखे थे, ठीक है। अब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता कितनी हो जाती है, कह रहा कितना हो जाता है 4 माइक्रोफैराड जी, हाँ 4 माइक्रोफैराड। आइए देखो जब परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तब धारिता कितनी हो जाती है, फार्मूला क्या है ए एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी प्लस टी बाई टी, यही है ना, ठीक है। और ये है 4 माइक्रोफैराड के बराबर। समझाया, एक चीज करो, एक काम करो, इसमें टी का मान टी दे दिया है, कितना है कि प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसकी 3/4 मोटाई का ये परावैद्युत पट्टी है, तो यानी टी के जगह पर 3/4d रख सकते हो ना, तो 3/4d यहीं रख के सॉल्व कर लो ताकि सिंपल हो जाए, ठीक है। और तब क्या करो, इसमें इससे भाग दो चाहे इसमें इससे भाग दो तो आ जाएगा, ठीक है। तो इतना जल्दी नोट करो फटाफट फिगर सहित, एक एक स्टेप समझो, क्वेश्चन क्या कहा है ये पहले पढ़ के देखो क्या कह रहा है, और जो कहा है वही काम हमने किया है, ठीक है, उसी के अनुसार चलोगे सिंपली आ जाएगा, बस प्रोसेस से नहीं हटना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो पढ़े हो उसको तरीके से केवल इसमें यूज करो, जल्दी करो। अच्छा दुर्वाक कर देना सर, आ जा रहा, देखो मिटा देना ये ऊपर वाला। अब देखो इसमें ए एप्सिलॉन 0, देखो बी माइनस टी के जगह पर क्या है जी 3/4 ना, यानी 3d/4, 3d/4 लिख सकते हो इसको, अब प्लस टी के जगह पर फिर 3d/4, अब बट्टे में के बराबर 4 माइक्रोफैराड, ये ना, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो तो 4d, इसका इसमें एलसीएम नहीं है तो इसका इसमें गुणा कर सकते हो, तो 4d माइनस 3d क्या आएगा 1d, तो यानी क्या आएगा जी ए एप्सिलॉन 0 बाई d/4 अब प्लस है यो 3d/4 के, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा जी 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। एक काम करो इसी पर भाग दे दो, ये इक्वेशन नंबर 2 बना दो, ठीक है। अब क्या करो, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दो, ठीक है, समीकरण 1 भागा समीकरण,
ये देखो माइक्रोफैरड में, हमने फैरड में नहीं इसको कन्वर्ट किया। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वह भी माइक्रोफैरड में था, या भी माइक्रोफैरड, समकणिक भी माइक्रोफैरड में ही हमने रखा है, और इसको भी माइक्रोफैरड में ही रखा है। और जब बट्टे में करेंगे, भाग में करेंगे, तो ये माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो कैसे, बोलो ये क्या था? समकणिक क्या था जी? ए एप्सिलॉन 0/d था ना? हाँ, ये कितना आया? देखो ये ए एप्सिलॉन 0/d/4 प्लस 3d/4k है ना। अब बराबर ये समकणिक क्या था? 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, आइए 4 माइक्रोफैरड है ना। अब देखो माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कट जा रहा है ना, तो कन्वर्ट करते तब भी कट जाता है, ऐसे भी कट जा रहा है, तो इसीलिए हम कन्वर्ट नहीं किए थे, सिंपली हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 से 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या आ जाएगा जी? 1/2 आएगा। आए देखो तो ए एप्सिलॉन 0 से ए एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। ठीक है, और डी को रोके रहो, डी को रोके रहो, क्योंकि यहाँ पर अभी सब कुछ लोग नहीं समझ, नहीं तो कॉमन होकर कट जाएगा। डी चाहो तो यहाँ कॉमन होकर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, लेकिन कुछ नहीं समझ पाएंगे इसमें। तो क्या करो, ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और ये डी चलाएगा नीचे, हो जाएगा। यानी देखो कॉमन हो जाएगा जी। बहुत समझ नहीं पाएंगे सब, बढ़िया से में पौड़ा मारे। देखो 1/2 रह जाएगा, और ये चला जाएगा, देखो d/4 प्लस 3d/4k। हाई डी का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डी, हो जाएगा। अब देखो, अब कुछ समझ में आया। अब डी क्या कर लो? कॉमन कर लो। ठीक है, डी कॉमन कर लोगे तो ऊपर क्या बच जाएगा? 1/4 अधन 3/4 के, अब बट्टे में डी बराबर 1/2 हो जाएगा। ये डी से डी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये देखो तो दोनों का एलसीएम ले लो। अच्छा एलसीएम मतलब देखो, सिंपली इसको उठा के देखो, ये 1/4 अब प्लस 3/4k बराबर 1/2 आएगा। अब के चाहिए ना, तो इसको रोक दो, इसको उठा के इधर कर दो, यानी 3/4k बराबर क्या होगा बाबू? 1/2। ये इधर जाएगा तो -1/4 होगा। ठीक है, अब देखो 3/4k रहने दो, और इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, और 2 दूनी 4, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 3/4। अरे 2 होगा ना। अरे 1 होगा, 1 होगा। एलसीएम लोगे तो 2 होगा, यहाँ से 2 दूनी 4 होगा ना, 2 से 2 हो जाएगा, ये 4 कम 4, 2 में से 1 जाए तो 1 बचेगा। मैंने डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, नहीं समझ पाए? हो गया, समझ गए? ठीक है, यानी इतना आएगा। तो k बराबर क्या होगा जी? हटा दे इधर वाला, अब इधर लिख दें। देखो यानी ये क्या हो जाएगा? देखो इसका इसका इधर तिरछा गुणा कर लो। चाहे देखो डायरेक्ट 4k बराबर क्या आएगा? 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, तो k बराबर क्या आएगा? 3 × 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आएगा? 3, यानी परावैद्युतांक कितना होगा? 3। ठीक है, यही आंसर है आपका। यही पूछ रहा था ना कि जो माध्यम रखे हो, जो परावैद्युत पट्टी रखे हो, उसका परावैद्युतांक का मान बताइए, यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, जल्दी करो फटाफट, एक एक स्टेप समझ के करो, कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लो, जल्दी करो। सुनो, अगला कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही ना। देखो यानी समांतर प्लेट संधारित्र बना लो। ठीक है, यही हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। इसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया है कितना जी? 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, तुम बना रहे हो 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। 40 और सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -10⁻² से गुणा करते हैं, लेकिन ये देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी सेंटीमीटर 2 बार है, तो मतलब मीटर 2 बार लाना पड़ेगा ना। ठीक है, यानी 2 बार, यानी 10⁻² और फिर 10⁻², यानी कितना हो जाएगा? 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ए का मान इतना होगा। किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, फिर क्या कहा है? तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 500 न्यूटन पर कूलम है। देखो दोनों प्लेटों के बीच क्या है? विद्युत क्षेत्र तो होगा ना, धन से ऋण की ओर। तो यह विद्युत क्षेत्र का मान दे दिया है कितना? 500 न्यूटन
और 50 50 सॉरी हाँ 50 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, कह रहा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान बताइए या आवेशों का मान बताना कितना होगा। ठीक है, देखो तो एक चीज ध्यान दो, चूंकि प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q हो तो देखो Q बराबर देखो सी भी पढ़े हो, Q बराबर सी भी पढ़े हो। सी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगा। अभी क्या है, प्लेटों के बीच का विभवांतर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब देखो न सी दिया है न भी दिया है, सी भी नहीं दिया है मतलब धारिता भी नहीं दिया है और भी नहीं दिया, विभवांतर भी नहीं दिया प्लेटों के। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो सी की वैल्यू रखो, सी का फार्मूला जो होता है वो रखो, अभी का फार्मूला जो होता है वो रखो। ठीक है, तो देखो सी क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है जी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है, ए एप्सिलॉन 0 बाई प्लेटों के बीच की दूरी मान लो कितनी है, डी है। ठीक है, तो डी हो गया। अब देखो भी विभवांतर दिया है, विभवांतर नहीं दिया, लेकिन विभवांतर ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र दे दिया है। तो विद्युत क्षेत्र दे दिया, इस विद्युत क्षेत्र की सहायता से विभवांतर प्लेटों के बीच का निकालना है। क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पढ़े हो, E बराबर V बाई डी पढ़े हम लोग। ठीक है, वही चीज यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। देखो चूंकि E बराबर क्या होता है, V बाई डी, तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, E इंटू डी, V के जगह पर लिख दोगे। अब देखो D से D क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, यानी Q बराबर क्या है बाबू, A एप्सिलॉन 0 इंटू ई। देखो तो A एप्सिलॉन 0 ई आ रहा है। ठीक है, A का मान दे दिया है, एप्सिलॉन 0 नियतांक है, ये आपको याद रहना चाहिए, कितना होता है 8.85, हाँ 10⁻12। ठीक है, और E आपको दे दिया है, केवल रख के इसमें सिंपली क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। ठीक है, जल्दी से हाँ बोलो। सिग्मा अपन एप्सिलॉन निकालोगे ना, और सिग्मा का मनवा फिर रखोगे, क्यों भाई ये रखोगे, फिर वो जब पहुँचोगे। ठीक है, देखो ए का मान कितना है जी, 40 गुणे 10⁻⁻⁴। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12। और ई का मान 50। इसको सॉल्व कर दो, जितना आएगा उतना कूलम आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, एक एक स्टेप देखो, क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहा है, फिर उसके अनुसार फिगर बनाओ, और फिर उसके बाद तुम अपना एक एक स्टेप समझ के करोगे। जहाँ दिक्कत हो आप फिर पूछ लो, जल्दी करो। चैप्टर रात में खेला था संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जल्दी करो। हाँ नव आईडी बहुत न्यूमेरिकल लगा, अभी आज भेज देंगे, न्यूमेरिकल भेज देंगे उसमें। ठीक है, उसको कर लेना। हो गया। देखो अब जैसे क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंडेंसर से, एक संधारित्र से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो 2 3 4 मतलब कई कई संधारित्र क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब किसको किस तरह से जोड़ें, ठीक है, वह जोड़ने के तरीके जानने हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है। कितने तरीके से जोड़ा जाता है जी, 2 प्रकार से। एक है श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना, ठीक है, और एक होता है समांतर संयोजन, समांतर
संयोजन। ठीक है, देखो श्रेणी संयोजन क्या है जी? श्रेणी का मतलब क्या? चैन बनाना। ठीक है, जैसे मान लो एक का हम हाथ पकड़ लिए, अब इसका दूसरा, अब दूसरा लड़का खड़ा होगा तो उसका हाथ दूसरा वाला हाथ तीसरा वाला पकड़ लेगा, और तीसरे का हाथ चौथा पकड़ ले, तो ऐसे एक लाइन में सब पकड़ ले, तो वो क्या हो जाएगा? ये श्रेणी संयोजन होगा। ठीक है, मतलब एक संधारित्र का पहला प्लेट स्रोत से जोड़ दो, ठीक है, और दूसरे प्लेट को क्या करो? दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ऐसे जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अभी बता रहे हैं एक एक स्टेप सारा। ठीक है, फिलहाल इतना जानो कि संधारित्रों का संयोजन मतलब कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में क्या होता है, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो संधारित्रों को जोड़ने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक है श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन, समांतर क्रम में जोड़ना। ठीक है, श्रेणी संयोजन कैसे करेंगे? पहले इतना लिखो, जल्दी यही हो गया, लिखो उसमें, लिखो हम जो बोल रहे हैं, लिखो पहले। देखो जैसे मान लो कई संधारित्र ले लो, ठीक है, यह एक संधारित्र ले लो मान लो जिसकी धारिता है C1। ठीक है, एक और संधारित्र ले लो, इसकी धारिता मान लो C2। एक और संधारित्र ले लो, इसकी धारिता मान लो C3। ऐसे ही जितना 2, 4, 10, 20 जितना लेना हो उतना ले लो। ठीक है, और क्या करें जी कि पहले संधारित्र का जो पहला प्लेट है इसको विद्युत स्रोत से जोड़ देना, विद्युत स्रोत से इसको जोड़ दिया जाए, जिससे इस पर क्या होगा जी? आवेश जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे जी? इसके पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को, पहला प्लेट होगा, दूसरा प्लेट होगा ना, दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाए इसे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाए। ठीक है, ऐसे ही अब तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को चौथे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाए, चौथे के दूसरे प्लेट को पांचवें के प्रथम से प्लेट से जोड़ दिया जाए। ऐसे ही जितना संधारित्र सबको ऐसे जोड़ते चले जाओ क्रम से। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जो संधारित्र होगा उस संधारित्र को क्या करो? लास्ट संधारित्र के अंतिम प्लेट के बाहरी पृष्ठ को उठा के क्या करो? पृथ्वी से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? पृथ्वी से। जैसे हमारे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि हम लोग सारे लड़के खड़े हो जाए एक लाइन में, ठीक है, तो ये मान लो विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाए इस हाथ को। ठीक है, इस हाथ को क्या किया जाए? दूसरे लड़के के पहले हाथ से, और उसका दूसरा हाथ तीसरे के पहले हाथ से, तीसरे का दूसरा हाथ चौथे के पहले हाथ से, ऐसे जोड़ते क्रम से चलेगा, नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम में जोड़ना। कोई कंफ्यूजन? अब होता क्या है इसमें, ये ध्यान दो। देखो जैसे मान लो विद्युत स्रोत से पहले संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, तो मान लो इसको हम +Q आवेश देते हैं। ठीक है, ये +Q आवेश जाएगा प्रथम प्लेट पर, क्या हो जाएगा? फट से इस पर फट जाएगा, देना जी, यानी इस पर +Q आवेश आ जाएगा। ठीक है, अब इसके, अब भाई तो जुड़ा नहीं है, या जुड़ा नहीं है तो इस पर आवेश आएगा नहीं, लेकिन इसके प्रेरण से या भी क्या धातु का प्लेटें होती है ना संधारित्र में। ठीक है, तो इसके दूसरे प्लेट पर क्या होता है? अंदर वाले पृष्ठ पर उतना ही ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है, विद्युत प्रेरण की घटना होती है। ठीक है, तो अंदर वाले पृष्ठ पर उतना ही क्या होगा? ऋण आवेश प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, यानी यह ऋण आवेशित हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाहरी पृष्ठ पर उतना ही धन आवेश प्रेरित होगा। ठीक है, और धन आवेश प्रेरित होगा तो इसका विभव उच्च होगा, इसका विभव क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यह आवेशित तो है नहीं, तो यह निम्न विभव है, उच्च विभव है, और धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है? फट से पहुंच जाता है। ठीक है, तो यानी सारा धन आवेश यहाँ से उठ के क्या हो जाएगा? फट से निम्न विभव की ओर जाके पर चढ़ जाएगा। समझ में आया? तो जितना इस पर धन, देखो इस पर धन आवेश आया उतना ही इस पर ऋण आवेश, उतना ही धन आवेश था, तो यह धन आवेश चला गया यहाँ पर, यानी इतना ही धन आवेश इस पर हो गया, आ जाएगा। अब इसके कारण फिर यहाँ प्रेरित हो जाएगा उतना ही ऋण आवेश। देख रहे हो, एक को आवेश दिए हो और सगरों पर अपने आप होता जा रहा है। ठीक है, तो इसके प्रेरण से अब इस पर ऋण Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होगा? उतना ही धन आवेश प्रेरित होगा।
ठीक है। अब फिर इसका विभव कम है क्योंकि यह अनावेशित था, ठीक है, तो इसका विभव कम होगा, इसका विभव उच्च होगा, तो फट से यह सारा आवेश क्या कर जाएगा, अब अगले संधारित्र के पृष्ठ पर चला जाएगा। समझ आया? तो इस तरह से ये सारे संधारित्र पर क्या रहता है, बराबर मात्रा का आवेश आ जाता है श्रेणी संयोजन में, ठीक है। और अब इसके प्रेरण से इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, ठीक है, और इस पर जो धन आवेश बाहरी पृष्ठवा पर आएगा, ठीक है, या पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो फट से पृथ्वी इलेक्ट्रॉन दे करके इन सबको क्या कर देगा, निरावेशित कर देगा, मतलब इनको सबको क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। और जब ये आवेशित हो गया तो फिर इसको क्या करो, ले जाकर जो यूज करना है कर दो, ठीक है। तो इस तरह से देखो श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि संधारित्रों की धारिता तो अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन इनके सभी प्लेटों पर या सभी संधारित्रों के सभी प्लेटों पर आवेश का मान क्या रहता है, समान रहता है। दूसरी चीज कि ये सारे संधारित्र, मान लो यहाँ बिंदु ए है और यहाँ मान लो बिंदु बी हो, ए और बी बिंदुओं के बीच ही जुड़े हैं, ठीक है, तो इनके प्लेटों के बीच धारिताओं के अनुसार इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी क्या हो जाता है, अलग अलग होता है। यानी मान लो इसका विभवांतर प्लेटों के बीच V1, इसके प्लेटों के बीच V2 और इसके प्लेटों के बीच विभवांतर मान लो क्या है, V3, ठीक है। मतलब इस तरह से यह क्रम संधारित्रों का यह संयोजन ही क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। श्रेणी संयोजन में क्या क्या दिखा है कि प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर भिन्न भिन्न होगा, लेकिन सभी संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश का मान क्या होता है, इसमें समान होता है। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अगर उच्च विभव, इस श्रेणी संयोजन का प्रयोग कब करोगे, अगर देख रहे हो इसमें विभवांतर क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है ना, ए और बी के बीच कुल विभवांतर क्या होगा, इन सभी के योग के बराबर। ए और बी के बीच, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच ही नहीं ये जुड़े हुए हैं, और उसी के बीच में ये प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ गया है, ठीक है। यानी अगर उच्च विभवांतर को अगर कई संधारित्रों के बीच बांटना हो, ठीक है, अगर उच्च विभवांतर को क्या करना हो, संधारित्रों के बीच विभाजित करना हो, बांटना हो, तो संधारित्रों को उठा के क्या करो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो, वो विभव को क्या कर लेगा, विभवांतर को क्या कर देगा, बांट देगा, थोड़ा थोड़ा सब लोग बांट लेंगे आपस में, ठीक है, तो पूरा विभवांतर खप जाएगा, वो नहीं हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी संयोजन का यूज करते हैं। कब? जब उच्च विभवांतर को कई भागों में क्या करना हो, विभाजित करना हो, बांटना हो, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, संधारित्रों को श्रेणी संयोजन में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कोई कंफ्यूजन? समझ में आया? चलो 2-3 लाइन छोड़ के फिगर बनाओ, फटाफट जल्दी करो।